जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डिफेंस अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी सिलेबस, जिसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जियोग्राफी का वेटेज क्या रहता है। तो वेटेज रहता है इसका लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसका वेटेज रहता है, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी रहता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिलेंगे, जिसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से आप उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इन क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। इसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी बताऊँगा, उनमें से भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा। उन टॉपिक्स को पढ़ने से आप ज्योग्राफी अच्छे से कवर कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ एंड इट्स फीचर। अर्थ एंड इट्स फीचर के बारे में पूछता है, एंड यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के बारे में पूछता है यूपीएससी। जैसे कि डेंसिटी के ऊपर 2021 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी रहती है प्लैनेट्स में, तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। फिर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है कि इनकी डिस्टेंस क्या होती है, सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस वगैरह। ये जो बेसिक थिंग्स है ये आपसे यूपीएससी पूछता है एनडीए के पेपर में। एंड उसके बाद आता है लेटीट्यूड्स एंड टाइम जोन्स। दोस्तों टाइम जोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। लेटीट्यूड से भी हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा लेटीट्यूड सबसे बड़ा है, लेटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है। एंड टाइम जोन से आपको एक्स कोई भी फेमस कंट्री दी जाती है, उसका टाइम जोन और उससे पास के टाइम जोन को बताना रहता है। इन दोनों के बीच के टाइम जोन क्या रहता है। जैसे आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में टाइम जोन, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो ग्रीनविच 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, उससे भारत का जो टाइम है वो लगभग 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे चलता है। और जो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82.5 पे है, जो भारत की जिससे टाइम भारत में जो टाइम चलता है, जिससे IST बोलते हैं उसको, वो आपके 82.5 पे है। उसके बाद फिर पूछते हैं क्लाइमेट से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह से। उसके बाद प्रेशर बेल्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद विंड से आती है, जैसे विंड से होती है ट्रेड विंड्स। एंड प्रेशर बेल्ट में इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, सब कॉन्टिनेंट प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इन प्रेशर बेल्ट से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट में कौन सी कौन सी हवाएं चलती है, जैसे डोल्ड्रम हवाएं इसमें चलती है। तो प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन बन जाता है आपके। उसके बाद आता है लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। एटमोस्फियर की लेयर के बारे में आपसे पूछता है। स्ट्रेटोस्फियर वगैरह, इसके इनके बीच की जो पोज रहता है, जैसे स्ट्रेटोस पोज रहता है, वहाँ से उसके ऊपर जाने से टेम्परेचर घटता चला जाता है। फिर उसके ऊपर अगला जो आता है, जैसे थर्मोस्फियर आया, तो उससे ऊपर जाएंगे तो एटमोस्फियर टेम्परेचर रहता है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर का पूछता है। उसके बाद रॉक्स एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ पूछता है। जैसे रॉक्स से क्वेश्चन आता है, जैसे कि जो आपको मार्बल रहता है वो किस चीज़ से बनता है, चौक रहती है वो कौन सी फॉर्म में आती है, जैसे इग्नियस रॉक में आती है, सेडिमेंट्री रॉक में आती है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। तो इस प्रकार के आपके रॉक्स से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ अर्थ, जैसे हो गया अपना क्रस्ट, कोर, मेंटल, इनके बीच का जो रहती है डिसकंटिन्यूटी, जैसे अपर कोर नहीं अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है। तो इस प्रकार का आपसे इंटीरियर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स का 2-3 साल से क्वेश्चन पूछने लग गया यूपीएससी, पहले नहीं पूछता था। तो ओशियन करंट्स से आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साइक्लोन से आते हैं। फिर उसके बाद अर्थक्वेक से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद सुनामी, वोल्केनो से क्वेश्चन आ जाते हैं। वोल्केनो कैसे आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, इसको किससे नापा जाता है, इसकी यूनिट क्या लगाते हैं अपन। साइक्लोन आते हैं तो साइक्लोन जनरेट क्यों होते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे ओशन करंट से मिलता है वार्म करंट एंड कोल्ड करंट।
तो ये करंट से हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पेरू करंट क्या होती है, ऐसे करंट हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद आता है लेक्स एंड डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में फेमस डेजर्ट, फेमस लेक्स, इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद ज्योग्राफी आपसे पूरा, ज्योग्राफी वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़े जा सकते हैं। और जो करंट में जो चल रहा है, जैसे अब करंट अफेयर आप पढ़ेंगे तो उनमें जो करंट अफेयर में जो आपके कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आते हैं टॉपिक्स, उन पे उनको आप पूरा पढ़ लें। जैसे इस कहीं पे साइक्लोन आया तो साइक्लोन कहाँ से जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ, उसका नाम क्या रखा गया है, एंड उसके बारे में पूरा आप जानकारी ले लें। तो करंट इवेंट से आपसे रिलेटेड ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है, जो वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी होती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लें, और जो टॉपिक से बताएं इनको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी एक अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इनको अच्छे से कवर कर लें। इंडियन ज्योग्राफी में आपसे इंडिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब हम देख लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे आता है फिर इंडियन क्लाइमेट और मॉनसून। इंडियन क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इसके बाद सोइल से पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी सोइल पाई जाती है, किस सोइल में कौन सा उत्पाद अच्छा होता है, किस चीज़ का उत्पाद अच्छा होता है, कौन सी सोइल में। जैसे ब्लैक सोइल का नाम क्या है, रेगुलर सोइल ब्लैक सोइल को बोला जाता है। उसके बाद वेजिटेशन पूछता है, फॉरेस्ट कवर एरिया, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है, ऐसे आपसे वेजिटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद होता है क्रॉप्स से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, ऐसे क्रॉप्स से कौन सी क्रॉप कैश क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप ऑयल सीड क्रॉप होती है, ऐसे आपसे क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी मिक्स्ड फार्मिंग होती है, कौन सी टेरिस फार्मिंग होती है। एंड इसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस पर आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोल कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंड गोल्ड माइन कहाँ पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे है, आयरन ओर कहाँ पे है, कौन सा स्टेट्स इस किस चीज़ के सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, जैसे आयरन कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछे जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से। इसके बाद आता है रिवर्स एंड डैम्स, रिवर्स से आपसे हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पोर्ट से आपसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। हाईवे, जैसे अभी हाईवे के नाम चेंज हुए, तो करंट में चीज़ थी इसलिए हाईवे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, कितने स्टेट एंड कितनी यूनियन टेरिटरी है, जैसे अभी 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो, जैसे अभी सेक्स रेशियो पे न्यूज़ आई थी कि एमपी में सेक्स रेशियो बढ़ा है, कि इसके बाद फिर जो इन टॉपिक्स से ऊपर पूछा जाता है। इसके बाद जो एक्सेप्शनल है, जैसे इन पे कभी कभार पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इन पे भी कभी मिल जाते हैं। जैसे इंडियन पार्क, नेशनल पार्क्स होते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इन सब से क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे एक रामसर साइट चलती है, रामसर साइट से सभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी रहती है। इसके बाद आता है इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, उनकी बीच की बॉर्डर का नाम क्या है, इनके साथ अपने संबंध कैसे हैं, कौन कौन से राज्य उनके साथ बाउंड्री बनाते हैं, किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड बाउंड्री बनती है किसी नेबरिंग कंट्री के साथ। जैसे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, लैंड बॉर्डर। उसके बाद कोस्टल एरिया से आपसे पूछी, कोस्टल लैंड बाउंड्री आपसे पूछी जाती है, कोस्टल बाउंड्री, जैसे गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री। उसके बाद कौन से स्टेट ईस्ट में पड़ते हैं, कौन से स्टेट वेस्ट में पड़ते हैं, कौन सा सबसे साउदर्न स्टेट है, कौन सा सबसे नॉर्दर्न स्टेट है। उसके बाद हिमालय से आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मीन्स माउंटेन्स आपसे क्वेश्चन आते हैं, माउंटेन्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे कौन सा माउंटेन पीक सबसे हाईएस्ट है, एंड उसके बाद साउथर्न माउंटेन कौन कौन से हैं। उसके बाद जो कौन से माउंटेन पे कौन क्या चीज़ पाई जाती है, जैसे अभी वो बोलते हैं दून, दून कहाँ पाए जाते हैं ये पूछ लेता है। एंड रिवर से आपसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कि जैसे भाखड़ा नागल डैम वाला प्रोजेक्ट। तो ऐसे आपसे डैम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो चीज़ करंट से जुड़ी होती है वो चीज़ आपसे
जियोग्राफी में आपको मिल जाएगी। जैसे कभी कोई डैम बना है तो उस डैम से आप रिलेटेड आपको क्वेश्चन जियोग्राफी में मिल जाता है। तो आप करंट से जुड़ी चीज़ों का भी ध्यान रखें। और उसके बाद इसमें ऐसा है कि आप जो बेसिक थिंग है उनको पढ़ते चले जाएं। जो बेसिक अगर आपको पूरा पता रहता है तो आप इसमें भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों को भी पढ़ ले। कुछ ये जो टॉपिक मैंने आपको बताएं इनको आप पूरा कवर कर लेंगे तो आपको जियोग्राफी सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।